हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीट रूट या चुकंदर हार्वेस्ट करेंगे। और देखिए, इस कंटेनर में मैंने चुकंदर लगाए हुए हैं और मैंने पहली बार लगाए हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए कितनी हेल्दी लीव्स हैं और इसमें चुकंदर अब लगभग तैयार हो गए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसे मैंने कैसे लगाया और इसकी क्या केयर की है। इसे मैंने पहली बार लगाया है और मुझे ये ईजीएस्ट ग्रोइंग वेजिटेबल लगी है। और इसकी केयर के बारे में बताऊं तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जस्ट मैंने इसमें सीड्स डाल दिए। और अब देखिए ये लगभग 2 महीने की अपडेट है और बीट रूट हमारे लगभग बन के तैयार हो गए हैं। जब मैं इसके बीज लेकर आई थी तो मैं इसके बीजों को मूली की तरह, जैसे हम मूली लगाते हैं 4-4, 5-5 इंच की दूरी पर, आधा-आधा इंच की गहराई पर एक एक बीज डालते हैं, ठीक वैसे ही लगाने वाली थी। लेकिन मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं चुकंदर और पालक के बीज एक साथ लेकर आई थी तो मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सा चुकंदर का है और कौन सा पालक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, हल्का सा फ़र्क होता है। तो मैंने इसे पालक समझ करके लगा दिया, मतलब मैंने ऐसे ही स्प्रेड कर दिया और उसके ऊपर इसे मिट्टी से कवर कर दिया। तो थोड़े ही दिनों में खूब सारे इसके बीज जब निकल कर के आए ना, तब मैंने देखा कि ये तो चुकंदर के सीड हैं और बहुत सारे पास पास में निकल आए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके बीज कैसे होते हैं। तो देखिए ये हैं इसके बीज और इसके बीज देखिए बिल्कुल पालक की तरह दिखते हैं। तो जैसे पालक हम डालते हैं बिखेर करके, मैं हमेशा ऐसे बिखेर करके डालती हूँ, ठीक वैसे ही मैंने इसके बीज डाल दिए थे। और अब मैं उसी समय की क्लिपिंग दिखाती हूँ जब इसका जर्मिनेशन हुआ था। और देखिए इसके बीज बिल्कुल पालक की तरह हैं। ये पालक के हल्के गोल होते हैं और इसके हल्के से चपटे हैं एक साइड से, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। और ये देखिए बीज लगाने के 5 दिन बाद की ये अपडेट है, उस समय की क्लिपिंग है। और देखिए कितने सारे प्लांट निकल आए हैं। और जब इनका जर्मिनेशन होता है ना, तभी समझ आ जाता है कि ये बीट रूट के प्लांट है, क्योंकि इनका स्टेम बिल्कुल रेड कलर का होता है और खूब सारे पास पास में प्लांट निकल आए हैं। तो इतना घना तो हम नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि मैंने इसे पालक समझकर लगाया था इसलिए ये ऐसा हो गया। इसलिए थोड़े बड़े होने के बाद मैंने इसकी थिनिंग कर दी थी। थिनिंग का मतलब कुछ प्लांट मैंने निकाल दिए थे। तो एक एक प्लांट के बीच मैंने कोशिश करी कि करीब 4-5 इंच का गैप हो जाए। और ये बीज लगाने के 10 दिन बाद की क्लिपिंग है। 2-2 लीफ और निकल आई हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। और अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं और मुझे 2-3 बीट रूट तैयार लग रहे हैं। और अभी हम हार्वेस्ट करके देखेंगे कि कैसे बने हैं। और इन 2 महीनों में मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई खाद नहीं डाला है, क्योंकि देखिए पहले तो मैंने इसे काफ़ी बड़े कंटेनर में लगाया है। आप इस कंटेनर का साइज़ देख लीजिए, अच्छा खासा इसका साइज़ है, इसकी गहराई अच्छी है, लंबाई चौड़ाई अच्छी है। क्योंकि चुकंदर बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता, बहुत ज़्यादा मिट्टी की इसे ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम छोटे कंटेनर में भी लगा सकते थे, 6 से 7 इंच की गहराई के कंटेनर में भी लगा सकते थे। अब आप देख लीजिए कंटेनर का साइज़ मेरा कितना अच्छा है। मैंने पहले भी इन बॉक्सेस का साइज़ आपको बताया हुआ है। और जब इस तरह की सब्ज़ी जो कि छोटे कंटेनर में भी हो सकती है, उसे हम बड़ा कंटेनर देते हैं, ज़्यादा जगह देते हैं, तो फिर हमें इसमें बहुत ज़्यादा बीच बीच में खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरू में लगाते समय मैंने इसमें गोबर की खाद डाली थी। और क्योंकि मेरे सारे कंटेनर्स की मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारा किचन वेस्ट, बहुत सारा गार्डन वेस्ट ऑलरेडी डला होता है, इसीलिए मैंने इसमें बीच में कोई खाद नहीं डाला। सिर्फ मैंने लगाते समय शुरू में इसमें गोबर की खाद डाली थी। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं, कंटेनर नया भर रहे हैं, तो उसमें आप 40 से 50% मिट्टी खाद मिला करके अपनी मिट्टी को तैयार कीजिए। और बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी बनाइए, क्योंकि जो सब्जियां मिट्टी के नीचे बनती हैं उन्हें सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है, तभी उनका साइज़ अच्छा आता है। और क्योंकि मेरी मिट्टी पुरानी है, इस कंटेनर में पहले से ये मिट्टी थी, तो मेरी मिट्टी ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर पहले ही मिला होता है। इसलिए मैं जब नई सब्जियां लगाती हूँ तो थोड़ी सी गोबर की खाद डाल करके और उसके बाद में लगा लेती हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज हम अभी से हार्वेस्ट करके देखते हैं। और हार्वेस्टिंग के बाद मैं इसमें लिक्विड मैन्योर डालूंगी। मेरा मस्टर्ड केक और गोबर के कंडों का लिक्विड मैन्योर तैयार हो रहा है, तो वो मैं कल परसों डालने वाली हूँ।
और अगर आप नई मिट्टी बनाते हैं तो आप इसमें बीच में जब करीब 1 महीना हो जाता है तो कोई ना कोई खाद ज़रूर डालिए। और देखिए ये मैं 2 चुकंदर निकाल चुकी हूँ, और सॉरी निकालते वक्त की वीडियो मेरी डिलीट हो गई। तो देखिए ये मैं निकाल करके धो चुकी हूँ, और देखिए कितना परफेक्ट साइज़ आया है, कितना अच्छा कलर है, और कितने सुंदर लग रहे हैं, और कितनी हेल्दी इसकी लीव्स हैं। और इसकी पत्तियों का भी शायद कुछ बनता है, सब्ज़ी वगैरह बनती है। मैंने बनाई नहीं है, मैं देखूंगी ट्राई करके। और देखिए यहाँ से मैंने ये चुकंदर निकाला और एक इस तरफ से निकाला जो मैं पहले दिखा रही थी। तो इस तरह से बीट रूट लगाना बहुत आसान है। आप इसे अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक लगा सकते हैं। 7 से 8 इंच गहराई का कंटेनर लीजिए, 40 से 50% खाद डाल करके मिट्टी तैयार कीजिए। आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं, और 4-4, 5-5 इंच की दूरी पर आधा इंच की गहराई पर आप एक सीड डाल दीजिए। नहीं तो आप बिखेर कर भी डाल सकते हैं जैसे मैंने लगाए हैं। और देखिए कितने अच्छे हुए हैं और कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। और महीने में एक बार आप इसमें खाद ज़रूर डालिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटेनर साइज़ अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने भी अभी तक बीट रूट नहीं लगाए हैं तो एक बार ज़रूर लगाइए और अपने हाथों से लगाई हुई सब्जियों का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।